हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके छोटे से और एक कंसेप्चुअल चैनल पे, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है, रटाया बिल्कुल नहीं जाता। और बच्चों, इस चीज़ को स्टार्ट करने से मैं आपसे आज कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दें। अभी देखा मैंने, कल एनटीए ने अपनी जेई की 2023 की पेपर की डेट जैसे ही अनाउंस करी, तो लोगों में ऐसी खलबली मची है जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है अभी तक आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पढ़ रहे थे ना। तो आप अपने इमोशन को संभालिए बच्चों। आप अपने अंदर झांकिए और आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पे भरोसा रखिए, ठीक है? जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे पढ़ें कि आप उसका सब कुछ जानते हैं। और इस लास्ट टाइम में जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, जितने ज़्यादा पी लगा सकते हो लगाइए और उनका कंसेप्ट देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। जैसे ग्रेविटेशन है, उससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो मेरी जो ये कंसेप्चुअल सीरीज है, इसमें हम आगे चल रहे हैं एफबीडी में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम एफबीडी सारे टाइप की डिस्कस करेंगे। तो मेरा मैटर तो ऑलमोस्ट तैयार था। इतने दिन जो एफबीडी की वीडियो नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं मैटर तैयार कर रहा था, प्रीवियस ईयर देख रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है। तो आप अब कंटिन्यू आएंगी और विद इन 7-8 दिन में सारी एफबीडी मैं आपको ख़त्म करा दूंगा। और एग्ज़ाम में आती हैं, अगर आप देखें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आजकल पैटर्न ये बना है कि वो एफबीडी डाल देते हैं। तो आज जो मेरा एफबीडी है बच्चों, वो ये है। पहला टाइप ये है कि आप किसी भी बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। सिंपल सा आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है? किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है। और ये सबसे पहली चीज़ है किसी भी एफबीडी में। एफबीडी में आप ध्यान ये देना, मैंने कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले बता रखी हैं। वो ये बता रखी हैं कि वेट हमेशा नीचे को लगेगा, mg। टेंशन जिस साइड से पुल हो रहा है उस साइड लगेगा। स्मूथ सरफेस अगर आपको दिया है तो दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। और जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, जैसे एक्सेलरेशन हमारा इस साइड है, तो आप ध्यान रखोगे फोर्स भी इसी साइड में होगा, वही डायरेक्शन होगी। और एक बात और इंटरेस्टिंग ये है, आपको एफबीडी में सारे फोर्स दिखाने हैं। जितने भी फोर्स उस बॉडी में होंगे वो सब आपको दिखाने हैं, ठीक है? फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। अभी मैंने फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा आपको बताया भी नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे फोर्स को या तो आप एम ए के डायरेक्शन में लिख दो, ठीक है? जैसे मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मास एम है, ये इस साइड को एक्सलरेट कर रहा है और इसमें कोई भी फोर्स इधर को लग गया, ठीक है? तो हमको क्या करना है बच्चों, अब ये जो फोर्स है इसी के इक्वेट में रखना है, ठीक है? पहला तरीका ये है कि आप एम ए इक्वल टू डायरेक्ट लेफ्ट हैंड के फोर्स राइट हैंड के बराबर कर दें। अगर ये F1 है तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ये ना करके एम ए इसकी डायरेक्शन भी इधर को कर लो और डायरेक्शन जब भी पलटता है वेक्टर में तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है? सारे फोर्स को आप एक डायरेक्शन में एल्जेब्रिक सम करके या तो जीरो कर लो, पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड के फोर्स आप राइट हैंड के बराबर कर लो। उससे क्या होगा कि आप इससे यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है? अगर आप ये करते हैं तो आपको यही स्टेप में आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, अपवर्ड के फोर्स एफबीटी जब भी आप लगा रहे हो, अपवर्ड के जो फोर्स हैं बच्चों, उसको डाउनवर्ड्स के बराबर कर दो, पहला तरीका, ठीक है? दूसरा, जो भी आपके अप्लाइड डायरेक्शन में फोर्स हैं एम ए के इक्वेट कर दो, या आप बोल दो लेफ्ट हैंड के फोर्स राइट हैंड के बराबर कर दो, ठीक है? तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन निकालने की टेक्निक। क्या केस है बच्चों? केस नंबर 1, जब आपका पुल, अच्छा, फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पुल, जबकि पुल एंड पुश, ठीक है? और जबकि जो टेंशन होता है वो ओनली पुल होता है। कहीं एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है हमारा, जैसे कि ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कोई अभी मैं रोल नहीं ला रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा फ्रिक्शन तब तक नहीं लाऊंगा। और इसमें ये हमारा एक मास m है,
ठीक है। तो अब आपसे ये कहा गया इस पे एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या क्या आप एफबीडी लगा सकते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ से आप ये भी जानते हैं फोर्स पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें बच्चों, अगर मास आपका रखा है तो एक वेट तो लगना ही है इसमें, तो mg कहाँ लगेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से बॉडी की तरफ लगता है, तो इसलिए हम हमेशा ऊपर को दिखा देते हैं, आर है, एनसीईआरटी में एन से भी दिखाते हैं। एफ इस साइड है, दैट मीन्स एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो इसको एक्सलेशन भी इसी साइड होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे एफ बी डी लगाएंगे तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, एम जी, आर इक्वल टू एम जी। ठीक है। और एफ की वैल्यू जो हो जाएगी, एफ इक्वल टू न्यूटन का लॉ, अप्लाइड फोर्स आपको दिया होगा तो आप डायरेक्टली एक्सलेशन लगा सकते हैं। ठीक है। ये आपका पहला केस था जो कि बहुत आसान था। अब अगर पुल जो है आपका, यहाँ पर पुल क्या था, हॉरिजॉन्टल था। पुल जब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, दूसरा, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है आपका फोर्स भी ऊपर को हो जाएगा, फोर्स भी ऊपर को हो जाएगा, आगे केस आएंगे फिर बताऊंगा। मान लीजिए आपका जो पुल है वो हॉरिजॉन्टल ना होके किसी एंगल पे है, मान लीजिए मास m है, ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल से आप इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको एफबीडी पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना हम सीख के आए हैं, तो जैसे ही रिजॉल्व हम कंपोनेंट करेंगे तो रिजॉल्विंग के केस में आप देख सकते हैं ये जो एफ है थीटा की, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर लिया वेक्टर के अकॉर्डिंग, और ऊपर को जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये वाला एफ साइन थीटा होगा तो इसके पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में चलती है, और वेट हमेशा नीचे लगेगा। अब जब आप इसको इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ये अलग चीज़ है, ये mg अलग है, इसको आप इसमें मिक्स मत करना, ये mg यहाँ का है। अब आप देखिए इसका नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर को है, वो तो हमेशा ऊपर को ही लगेगा, बॉडी कॉन्टेक्ट सरफेस से आउटवर्ड या बॉडी की इनवर्ड, तो ये हो गया, यहाँ से कहाँ लगेगा, बॉडी की तरफ लगेगा, तो ये बाहर आर हो गया। अब देखिए जब भी आप ऐसे कंडीशन आती है तो आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उनको ऐड कर दोगे। देखो मैंने कहा है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन अपवर्ड फोर्स अब आपका एक ये है एक ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स के बराबर एम जी। ठीक है, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर मैं बात करूं, F इक्वल टू एम ए हमने यहाँ इक्वेट किया था, लेकिन यहाँ F की जगह क्या लग रहा है, F कॉस थीटा, तो F कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, तो ये हमारे एफ बी डी से रिजल्ट आ गए। ठीक है, F कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एक्सलेशन निकालो, तो आप एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, F कॉस थीटा ओवर एम। तो ये भी कह सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप यही एफबीडी करके एक्सलेशन निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए यही चीज़ अगर जैसा हमने यहाँ अपवर्ड खींचा, अगर इसी को हम डाउनवर्ड ऐसे नीचे को खींचें तो हमारा जो एफ साइन थीटा है वो यहाँ चले जाएगा, समझ रहे, चलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए वही सिस्टम था आपका, लेकिन फोर्स कहाँ लगा दिया, डाउनवर्ड लगा दिया। जैसे ये मास m है बच्चों, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है, और आपसे कहा गया जो फोर्स लगाया है वो
ऐसे लगा दिया एफ, ठीक है, कोई सरफेस था आपका, वहाँ से एंगल थीटा बनाते हुए लगा दिया। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये थीटा है, तो इसकी जो ये वाली साइड है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल लग जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो जब भी आपको ये आएगा आपको रिजॉल्व तो करना ही है। एक फोर्स और लग जाएगा, वेट आपका फोर्स है mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर को लग जाएगा अगेन r। तो इस केस में अब जो हमारा एफ बी डी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये दो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हमारा अब mg प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स। क्लियर। और ये तो आपको बताई है एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए, तो एम ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एक्सलेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, अगर आप एक्सलेशन में देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे एग्जामिनर नॉर्मल रिएक्शन पूछ देगा तो आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन में कैसे एक्सलेशन निकालेंगे। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन में कोई एक ब्लॉक है बच्चों, एम यहाँ पर है और अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। इंक्लाइन, ये ब्लॉक तो मोशन कर रहा है लेकिन जो इंक्लाइन प्लेन है थीटा है, ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में कोई मोशन नहीं है। तो जब आप इसमें एक्सलेशन देखेंगे तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो ऊपर को होगा ऐसे, ठीक है। और इसका जो वेट है ना बच्चों, इस नॉर्मल रिएक्शन पे आप देखोगे इसका वेट तो ऐसे लगेगा नीचे को, एम जी, तो ये थीटा है तो ये थीटा, तो एम जी कॉस थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट। और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अभी यहाँ स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की कोई कहानी नहीं है, ये कहानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे अब इस एम जी का कोई रोल नहीं है, हमने इसके कंपोनेंट निकाल लिए कि कितना एक्स एक्सिस में होगा कितना वाई एक्सिस में होगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड एम जी कॉस थीटा। और वहीं अगर आप देखेंगे एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। ब्लॉक हमारा ऐसे मोशन करते हुए आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा। तो कभी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन कोई याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में ड्राइव कर सकते हैं व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट। अब कहानी तब मज़ेदार होती है जब आपका इंक्लाइंड प्लेन भी मोशन कर रहा है। सपोज आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी मोशन कर रहा है बी एक्सलेशन से। अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन बी एक्सलेशन से मोशन कर रहा है, केस 1 है व्हेन बी इज 0, मतलब इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट। केस 2 है व्हेन इंक्लाइंड प्लेन एट एक्सलरेशन बी। तो जैसे ही बी एक्सलेशन से ये मोशन करेगा, अब देखिए ये जो बॉडी है बच्चों, ये लाई करने लग जाएगी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। तो जो इनर्शियल फोर्स है, इस पे जो इनर्शियल फोर्स है इसकी वजह से एम बी, ये एक्ट लगने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो आप इसको अगेन इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारा जो ये एम से एम बी आया अपोजिट डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस साइड को जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा ये वाले हिसाब से। तो ये आ जाएगा एम बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इसकी वजह से। और वहीं इसका नीचे वेट अगर नीचे को देखेंगे तो वो हो जाएगा एम बी, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे एम बी साइन थीटा, हाँ ये साइन थीटा होगा, अपोजिट लग रहा है तो थीटा का जो वो है वो हमारा कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया, तो इस साइड को हमारा कॉस थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड को, और इस साइड को साइन थीटा। तो जैसे ही आप इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, तो ये तो आर था, तो नीचे को क्या क्या हो गए, एम जी कॉस थीटा और एम बी साइन थीटा। तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा,
ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन नीट और जेईई में बने हुए हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालो या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आई हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एम ए इक्वल टू इस साइड में है एम जी साइन थीटा, और अपोजिट है तो अपोजिट को इस साइड लाने के लिए हम माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में हम रखते हैं, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो नहीं है उसको माइनस करके ले आएंगे, एम बी कॉस थीटा। तो ये उस साइड था, तो वेक्टर जैसे पलटते हैं उनका, हम हेड को ऐसे पलटते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर आप ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हमारा बी जीरो था तो ये, और नहीं था ये। अब देखो अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो आपको इतना तो याद रहेगा कैसे करते हैं। ठीक है, बस याद रखना एम जी साइन थीटा है तो उसमें से उल्टा माइनस करना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में उसके उल्टा को ऐड करना है। अदरवाइज आप एफबीडी सीखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हो गया जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम की वजह से ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए हम इसको इस साइड को रिजॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रेस्ट रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह दे कभी कि कंडीशन ऑफ बॉडी की बताओ रेस्ट हो रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन, तो रिलेटिव के टर्म में आपका आंसर ये है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके किसके रिस्पेक्ट में, इस मास को अगर इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उस केस में जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ आपके लिए क्योंकि कभी पूछी जा सकती है, कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रेस्ट रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या कंडीशन होगी, तो वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप और आपका दोस्त अगर बस में एक ही बस में बैठ के जा रहे हैं तो आपको अपना दोस्त रेस्ट पे लगेगा, दोस्त को आप लगेगा कि हम दिन भर बैठे बैठे। लेकिन बाहर वाले के लिए तो आप मोशन में हो ना, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप रेस्ट मोशन को डिफाइन करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, कोई बंदा रेस्ट में किसी समय किसी के लिए मोशन में हो सकता है, किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। तो वही ये ए जीरो हो जाएगा, तो भैया अगर इस ए को जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा, जी टेन थीटा इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन है बी की, बी मतलब एक्सेलरेशन है इस वाले का। क्लियर है, तो ये था हमारा इंक्लाइन प्लेन का भी। बाद में बच्चे कहते हैं सर इंक्लाइन का ही समझ में नहीं आया, तो हम कैसे करें आगे, आगे हम बड़ी बड़ी एफबीडी करने वाले हैं जहाँ फ्रिक्शन आएगा तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन रख दूंगा, जहाँ ये भी मोशन करेगा वहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। और आप यकीन मानिए अगर आप नीट वाले हैं बच्चों तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अगर जेई वाले हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज जो टॉपिक था वो एक्सेलरेशन का था। आई होप आपको पसंद आया हो। ठीक है, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम रोज़ एक एक एफबीडी करेंगे, 10-10 15-15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू, अगर आपको पसंद आया सब्सक्राइब जरूर करना, कहने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू।